नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। एक गाना आपने जरूर सुना होगा। उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाता हूं। हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहां इससे बड़ा। फिल्म का नाम है घर संसार। अब आपके जीवन में यह आ रहा है कि आखिर में इस फिल्म के गाने का और इस गाने की पंक्ति का जिक्र यहां क्यों कर रहा हूं। क्योंकि मैं एक ऐसा घटनाक्रम आज आपको बताने जा रहा हूं जो आपने देखा जरूर है 2 दिन पहले, लेकिन उस देखने के बाद एक जो बहुत बड़ा जो संदेश आज मेरे चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। और ये संदेश किसी समाज, किसी जाति, किसी वर्ग समुदाय को लेकर नहीं, बल्कि समाज के लिए संदेश वाल्मीकि समाज का है। शादी को लेकर है और दहेज को लेकर है। मंगलवार को एक शादी हुई थी, बड़ी चर्चा में रही थी, मीडिया में काफी कवरेज उसको मिला। चर्चा यही थी कि ये शादी ये हुई, इसमें ऐसा हुआ और ये हेलीकॉप्टर से बारात आई। जब आज हमने इन खबरों का जब आकलन किया, हमारे दिमाग में एक चीज आई कि क्यों ना एक ऐसा जो संदेश जो अभी तक किसी ने नहीं दिया, वो संदेश अब समाज के सामने मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं और देना चाहता हूं। चित्तौड़गढ़ जिले के आकोला गांव निवासी मुकेश नलवायक शादी अजमेर जिले के किशनगढ़, यानी अजमेर और किशनगढ़ में 30 किलोमीटर दूरी का जो डिस्टेंस है, वहां की लड़की से शादी हुई थी और बारात गई थी हेलीकॉप्टर। बहुत बड़ी बात है कि वाल्मीकि समाज की शादी में पहली बार हेलीकॉप्टर से, यानी कि आकोला चित्तौड़गढ़ से आकोला से अजमेर के किशनगढ़ में बारात गई थी। सबसे पहला सवाल तो हेलीकॉप्टर और दूसरा सवाल वाल्मीकि समाज। तीसरी जो चीज थी, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील धंजा की बेटी वहां बारात गई थी। इसने यहां बात, यहां एक मैसेज खत्म हो गया। वाल्मीकि समाज की शादी थी, हेलीकॉप्टर से बारात आई अकोला से किशनगढ़। बस अब आपकी समझ में आया होगा कि आखिर मैं क्या कहना चाहता हूं। और मैंने इस वीडियो के शुरुआत में जो एक गाने की लाइन आपको बताई थी कि हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहां इससे बड़ा। समझ सकते हैं, दहेज में इसलिए धंजा के पिता ने जब नकदी देनी चाहिए तो दूल्हे के पिता ने लेने से मना कर दिया। मात्र 1 रुपया और 1 नारियल में पूरी शादी की तरफ। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये बखान मैं क्यों कर रहा हूं और इस बखान से मेरा किसको क्या संदेश है। बिल्कुल, आज समाज में दहेज प्रथा और दहेज नाम की कुरीति जितना पनप रही है, तमाम महिलाएं, तमाम बहुएं दहेज हत्याओं का शिकार हो रही हैं। दहेज प्रताड़ना का जो कानून है, जिसके तहत लाखों केस हर महीने दायर होते हैं दहेज के नाम पर, दहेज लेने के नाम पर। लेकिन वाल्मीकि समाज ने आज एक ऐसा संदेश उन दहेज लोभियों को दिया, समाज के हर वर्ग को दिया, हर समाज के उस जाति को दिया
जो दहेज के प्रति बहुत मोहब्बत रखते हैं और दहेज के नाम पर अपना सारा कारोबार चलाते हैं, यानी बेटे बेटियों का सौदा दहेज के नाम पर कर देते हैं, उनको वाल्मीकि समाज के इस परिवार से, इस शादी से सीख लेनी चाहिए कि जिस शादी में हेलीकॉप्टर से बारात आती है, क्या वहां देने के लिए दहेज नहीं है? लाखों में करोड़ों में दहेज वहां था, लेकिन लड़की वाले ने दहेज देना भी चाहा, लेकिन लड़के के पिता ने दहेज देने से मना कर दिया। ये वाकई ये महान वो वाल्मीकि समाज, महान वो लड़के के पिता और महान वो सुनील धंजा, आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिन्होंने इस समाज की क्रूरति को देखते हुए दहेज देने का प्रयास तो किया, देना जरूर चाहा, लेकिन दे नहीं पाए क्योंकि लड़के के पिता ने लेने से मना कर दिया। ये वाकई एक बहुत बड़ी बात है कि जिससे जो शादी में बारात हेलीकॉप्टर से आती है, उसमें दहेज देना चाहा लड़की के पिता और आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील धंजा ने अपनी बेटी स्नेहा धंजा के लिए, लेकिन मना कर दिया। चित्तौड़गढ़ के उस दूल्हे के पिता ने कि नहीं साहब, हम दहेज नहीं लेंगे। और इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि यानी कि स्नेहा का पिता ने कहा कि हर लड़की को उसके पिता पढ़ा लिखाकर बड़ा करते हैं, शादी में उन्हें दहेज की चिंता भी सताती है, लेकिन एक पिता अपनी बेटी को दे देता है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। हम तो दहेज के सख्त खिलाफ हैं। हमने बिना दहेज बेटी की शादी का समाज को संदेश दिया है, मुझे बहुत खुशी है। यहां एक चीज, एक पिता अपनी बेटी को दे देता है, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। वही जो हमने वीडियो के शुरुआत में जो पंक्ति सुनाई थी कि हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा दहेज का हिस्सा। यही सटीक जब आजाद समाज पार्टी किशनगढ़ के जिला अध्यक्ष सुनील धंजा ने अपनी बेटी को दे दिया, क्या उसके सामने कोई दहेज है और उसके सामने कोई दहेज ताकत रखता है? ये उस बेटी की कीमत से ज्यादा कोई दहेज अपनी कीमत रखता है। बहरहाल वाल्मीकि समाज ने आज वो एक संदेश दिया समाज के हर वर्ग को, हर उस कुलीन वर्ग को, हर उच्च वर्ग को, और तमाम जो अपने आप को ये झंडा गाड़कर साबित करते हैं कि समाज के हम ठेकेदार हैं, उन सारे समाज के ठेकेदारों को, सारे समाजों को वाल्मीकि समाज के इन लोगों से सीख लेनी चाहिए, इन लोगों से समझ लेनी चाहिए कि दहेज नाम की जो कुप्रथा वाल्मीकि समाज के इस परिवार ने खत्म कर दी, तो फिर क्या वाकई कि समाज में दहेज नाम की इस बुराई को खत्म नहीं कर दिया जाना चाहिए? जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि बेटी की कीमत उस पैसे और जेवरात और ये मिट्टी के गहनों से ज्यादा कीमती होती है एक बेटी की जिंदगी। और वो बेटी अपना घर छोड़कर जिस घर में बहू बनकर आती है, उस घर की वो बेटी होती है। और जिस दिन वो ससुराल वाले उस बहू की कीमत, उस बहू को अगर बेटी के रूप में मानने लग जाएंगे, तो वाकई समाज से दहेज नाम की बीमारी, दहेज नाम का एक वायरस हमेशा क्योंकि आज जो समाज में जो बेटी घर में बहू बनकर आती है उसको बहू मानते हैं, और वही लक्ष्मी उनके घर में जो बेटी होती है उस बेटी को बहुत बड़ी कीमती चीज मानते हैं। वो भी एक लड़की होती है जो अपना घर छोड़ के आई,
ये अपना माँ बाप छोड़कर आती है, अपना परिवार छोड़कर आती है। और उन परिवारों को देखना चाहिए कि जो आज आपकी बेटी है वो भी आपको छोड़कर, आपके परिवार को छोड़कर और आपके घर को छोड़कर वो भी किसी दूसरे घर की बहू बनेगी। वाकई दहेज लेने वालों को अगर ये पूरी कहानी समझ आ जाए तो फिर समाज से दहेज देना ये हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन वाकई आज समाज के हर तबके को, हर वर्ग को, हर जाति को, हर समुदाय को वाल्मीकि समाज के इस परिवार से सीखना चाहिए। जो हेलीकॉप्टर से बारात आती है और लड़की विदा होके हेलीकॉप्टर से अगर जाती है दहेज के नाम पर, पैसे के नाम पर, मुझे नहीं लगता कि कोई कमी होनी चाहिए। लेकिन 1 रुपया और 1 नारियल दहेज के नाम पर लेकर लड़के के पिता ने जो एक संदेश दिया, वाकई संदेश आज हर किसी को हैरान कर देने वाला है। और सबसे बड़ा ये तमाचा उन दहेज लोभी उन परिवारों के काल पर चढ़ा है जो किसी की बेटी जो बहू बनकर आती है खैरात समझते हैं, उसको व्यापार समझते हैं, उसके नाम पर उसको प्रताड़ित करके लाखों रुपए और तमाम सुविधाएं दहेज के नाम पर लगातार लेकर जो प्रताड़ना का खेल चला इस समाज में आ रहा है, उनको वाकई सबक लेना चाहिए। वरना वाल्मीकि समाज कि आज जो शादी हेलीकॉप्टर में जो बारात आई उसके बाद दहेज के नाम पर जिस प्रकार का जो मैसेज पूरे सिस्टम को दिया, पूरे राजस्थान को क्या पूरे हिंदुस्तान को दिया, पूरी धरती को दिया, उस सिस्टम से, उस मैसेज से, उस संदेश से वाकई हर आदमी को, हर व्यक्ति को, हर समाज को, हर जाति को सीख लेनी चाहिए। वाकई महान है अनिल धंजा और महान आपकी बेटी स्नेहा धंजा और महान अकोला के मुकेश नबलाया बारात हेलीकॉप्टर से तो जरूर आई। दहेज के नाम पर नकदी तमाम दहेज के सामान को ठुकरा कर 1 रुपये और 1 नारियल में आपने शादी का संदेश दिया। वाकई राजस्थान तथा हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज होकर रहेगा। लेकिन हमारा भी दहेज लोभियों से और उन परिवारों से साफ कहना है, दहेज नाम की कुरीति और जो बुराई है इसको खत्म कर। आज जहाँ आप दहेज लेने वाले बनते हैं वहीं आप दहेज देने वाले भी आपको बनना पड़ता है। क्योंकि जब किसी की बेटी को बहू के रूप में आप अपने घर में लाते हैं, ध्यान रखना कि आपकी बेटी भी आपके घर से बहू के रूप में दूसरे घर जरूर जाएगी। क्योंकि यही सिस्टम है, यही रीति है और यही रिवाज है और यही प्रकृति का नियम है। कोई भी अपनी बेटी को आज तक घर में नहीं रख पाया, चाहे हो राजा हो या फिर और हो। बेटी हमेशा दूसरे की अमानत होती है, उसमें दहेज नाम का एक बुराई व्याप्त होती है, वाकई पूरे समाज को टक्कर के रखती है। नुकसान अगर होता है सिर्फ और सिर्फ आपको और दोस्तों, आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन चैनल फॉरन कर लीजिए, नीचे आइकन लीजिए ताकि हमारे तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और आगे आप हमसे किस मुद्दे पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तुरंत कमेंट सेक्शन, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। हम आप जिस मुद्दे पर टॉपिक चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, बनाने की पूरी फिलहाल के लिए बस इतना।